हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमन प्रसाद और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ। होप आप लोग घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? होप यू गाइज आर एक्साइटेड, राइट? सो मैं आपको बेसिक टिप्स दूंगी स्केचिंग्स के, लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट में आईज कैसे बनता है, नोज कैसे बनता है, लिप्स कैसे बनता है, एंड उस पे जो शेडिंग्स होती है वो कैसे होती है। बट मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगी, ठीक है? तो मैं कौन सी पेंसिल यूज करती हूँ, मैं किस तरह से शेडिंग करती हूँ, तो आज आपको वो जानने का मौका मिलेगा। So hope you guys are very excited to know about it, right? So let's start. सो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन से पेंसिल्स यूज़ करती हूँ। सो यहाँ है मेरे पास 4B, 6B एंड 8B। मोस्टली मैं ये पेंसिल्स यूज़ करती हूँ स्केचिंग के लिए। एंड नाउ आई हैव ब्लेंडिंग स्ट्रम्स। डिफरेंट साइजेस के ब्लेंडिंग स्ट्रम आप देख सकते हैं। डिफरेंट साइज के ब्लेंडिंग स्ट्रम डिफरेंट एरिया में स्मज करने के काम आते हैं। सो ये पतला सा है जो बारीक एरिया में हमें यूज़ करने के लिए काम आएगा। इसी तरह से ये बड़ा है तो ये बिगर एरिया में काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं जैसे कि यहाँ पर शेड कर रही हूँ, डिफरेंट 3 शेड्स क्रिएट कर रही हूँ और तीनों पे मैं डिफरेंट तरह से आपको शेडिंग करके बताऊंगी। तो पहला मैंने फिंगर से किया, दूसरा मैं ब्लेंडिंग स्ट्रम लेके यूज़ कर रही हूँ एंड तीसरा मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के इफ़ेक्ट्स कितने अलग आए हैं। सो आप देख लीजिए, जैसे कॉटन का एरिया बहुत स्मूथ है तो वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। उसी तरह आप डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको आईज़ बताऊंगी कि किस तरह से बेसिक आई का ड्राइंग होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक आई का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिक आईज में क्या होता है कि लाइक एक फिश का जैसा शेप होता है। सो हियर यू कैन सी एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एन आई। आप यहाँ देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नाउ मैं 6B पेंसिल से शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मुझे जहाँ डार्क करना है तो मैं वहाँ पर 8B एंड 6B का यूज़ करूँगी। द सेम मुझे जहाँ लाइटर शेड्स क्रिएट करना है तो आई विल यूज़ 4B। एंड स्मच करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ब्लेंडिंग स्ट्रम्स आते हैं। तो अगर बहुत बारीक एरिया है तो यू कैन यूज़ थिन वाला ब्लेंडिंग स्ट्रम। सो आप यहाँ देखिए मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। सो आप यहाँ देखिएगा कि किस तरह मैं कॉटन यूज़ करूँगी एंड कैसे स्मच करूँगी बैकग्राउंड को। देखिए, जिससे बहुत स्मूथ इफ़ेक्ट आता है। सो बहुत रियलिस्टिक हाइपर रियलिज्म का इफ़ेक्ट आएगा, जिससे आईज़ बहुत रियल लुक आएगा। तो आप लोग भी इसे प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा।
नाउ देखिए, मैं डार्क पेंसिल 8B यूज़ करूँगी थोड़ा इफ़ेक्ट डार्क करने के लिए, डिटेल करने के लिए, जैसे आईज़ और इन्हांस होके उभर के बाहर आएगा। तो देखिए मैं अनदर शेडिंग डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ और डिटेल करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे बहुत ब्यूटीफुली वे से आईज़ उभर के सामने आएगा। अकॉर्डिंग टू मी नोज़ सबसे ज़्यादा सिंपल है ड्राइंग करने के लिए। आप सिंपली नोज़ का बेसिक ड्रॉ कीजिए एंड इट्स वेरी सिंपल। आपको सॉफ्टली पेंसिल से शेड करके एंड स्मज करना होता है। लाइटर एरिया को आप इरेजर के थ्रू मिटा के उसको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। सो नोज़ इज़ अ वेरी सिंपल, सो यू कैन सी हेयर जैसा मैं कर रही हूँ। एंड माई फेवरेट पार्ट इज़ लिप्स। सो यहाँ आप देखिए मैं लिप का बेसिक ड्रॉ कर रही हूँ, किस तरह से मैं लिप का एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। एंड लिप का जो अपर वाला पार्ट होता है वो कम होता है एंड जो लोअर वाला पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सो आप देखिए। एंड नाउ मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपर लिप्स की जो शेडिंग होती है वो थोड़ा लोअर के अकॉर्डिंगली डार्क होती है। तो मैं पहले बेस करूँगी, देन स्मच टूल यूज़ करूँगी, जैसा कि मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। इट्स वेरी सिंपल।
आप पहले एक बेस टोन क्रिएट कीजिए एंड उसको स्मच कर लीजिए एंड उसके बाद धीरे धीरे डार्क कीजिए, सो वो इनहेंस होके उभर के ऑब्जेक्ट सामने आता है। सो होप आप लोगों को मैंने बहुत सिंपल वे से आईज, नोज़ एंड लिप्स की शेडिंग्स बताई होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट पोर्ट्रेट एंड लेट्स सी कि मैं किन का पोर्ट्रेट बना रही हूँ। एंड ही इज़ अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनालिटी एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो देखते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं एंड होप आप लोग भी उनके फेस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो लेट्स सी। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, तो वो ट्रिक मैं अब इस पोर्ट्रेट पे अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिएगा कि किस तरह से मैं लाइट एंड डार्क शेड्स को यूज़ करती हूँ, ब्लेंडिंग स्ट्रम यूज़ करती हूँ एंड लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। एंड मैं मार्स लुमोग्राफ स्टेडलर पेंसिल यूज़ करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 8B। मैं डार्क एरिया के लिए 8B यूज़ कर रही हूँ। नाउ मैं ब्लेंडिंग स्ट्रम यूज़ करूँगी। सो आप देखिएगा कि ब्लेंडिंग स्ट्रम जब मैं यूज़ करूँगी तो वो किस तरह से स्मज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं ब्लेंडिंग स्ट्रम यूज़ कर रही हूँ और वो एरिया स्मूथ हो रहा है एंड शेडिंग बहुत अच्छे से स्मज हो रहा है। एंड नाउ यू कैन सी कि किस तरह से मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, एरिया को स्मच कर रही हूँ सॉफ्ट शेड देने के लिए। सो आप अगर जैसे फेस का पार्ट हो या फिर फोरहेड का पार्ट हो, जिस एरिया पे आप बहुत स्मूथ शेडिंग चाहते हैं, स्मच करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़
फिंगर देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको स्मच करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इट्स अ वेरी इजी टेक्निक टू यूज़ योर फिंगर। एंड नाउ आप देखिए किस तरह से मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया, एक बेस शेड क्रिएट किया एंड उसके बाद मैं स्मज कर रही हूँ मैं। सी मैंने बहुत सॉफ्ट स्मजिंग के लिए मैंने फिंगर यूज़ किया एंड थोड़ा डार्क स्मज के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्ट्रम यूज़ किया है। एंड नाउ मैं लिप्स पे शेडिंग करने जा रही हूँ। मैंने आपको बेसिक लिप्स का पहले भी बताया था कि अपर वाला पार्ट डार्कर होता है अकॉर्डिंग टू द लोअर पार्ट। तो आप देखिए मैं किस तरह से शेडिंग कर रही हूँ। सो होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ यहाँ आप देखिए कि किस तरह से मैं पेंसिल से एक बेस क्रिएट की, फिर मैंने ब्लेंडिंग स्ट्रम यूज़ किया डार्कर एरिया को स्मच करने के लिए। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग, आप भी अगर यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना इजी है। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर। एंड हेयर के लिए पहले आपको एक बेस क्रिएट करना होता है। डार्क से आप एक बेस क्रिएट कर दीजिए, फिर लाइटर एरिया में आप लाइट शेड कीजिए एंड आप इरेज़र के थ्रू लाइट एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं ब्लेंडिंग स्ट्रम का यूज़ कर रही हूँ उस एरिया को स्मच करने के लिए। एंड फिर आप देखिए कि किस तरह से मैं इरेज़र का यूज़ करूँगी उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए। तो मेरे पास एक मोनो इरेज़र है, ये बहुत शार्प होता है, तो जिससे आप डिटेल इरेज़ कर सकते हैं।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो लाइक ड्राइंग में, शेडिंग में, स्मजिंग में, तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगी। एंड होप मैंने बहुत इजी टेक्निक में बताया होगा। एंड आपको कहीं भी डिफिकल्टीज आए, प्लीज डेफिनेटली लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग कि मैं आप सभी के आर्ट वर्क का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी और वेरी मच एक्साइटेड टू सी योर वर्क्स। तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग मुझे कुछ बनाइए एंड शेयर कीजिएगा। एंड बहुत जल्दी मैं कुछ नया लेके आऊंगी आपके सामने। थैंक यू सो मच।